बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तच्छंजोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निप्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याह्वयवंशवारिधिविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः।
अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग आज अंतिम सत्र में श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की कथा का हम सभी लोग आस्वादन करेंगे। मुकुंद माधव मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे 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 हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। 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 बोलो गोविंद भगवान की जय। श्री मुकुंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र एवं इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान श्री आर्यम शर्मा जी एवं उनकी वंदनीय माता जी, जिनके संकल्प को पूर्ण करने के लिए ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ आयोजित हुआ, तथा शर्मा जी के परिवार के समस्त सदस्यगण, दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, आस्था भजन चैनल के माध्यम से सुनने वाले वे सभी सुधी श्रोतागण, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप विगत 6 दिनों से श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन कथा का हम सभी लोग अपनी गति और मति के अनुकूल श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
भगवान मुकुंद की कथा से ही श्रीमद् भागवत की कथा का विराम होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम प्रसंग में श्री सूत जी महाराज ने भगवान बाल मुकुंद की कथा का ही वर्णन किया है। भगवान के जितने नाम हैं वो सब नाम गुण परक हैं। हर नामों में कुछ विशिष्ट गुण भक्तों ने जो अनुभव किया और उन्हीं गुणों के तहत भगवान को उन नामों से संबोधित किया जाता है। मुकुंद भगवान, मुकुंद का मतलब मुक्तिम भुक्तिम ददातीति मुकुंदः, जो मुक्ति भी देते हैं और भोग भी देते हैं, संसार के सुख को भी देते हैं और फिर संसार बंधन से जीव को मुक्त भी कर देते हैं। ऐसे प्रभु का नाम मुकुंद है। बाकी जो देवता हैं वो भोग तो दे सकते हैं लेकिन मुक्ति नहीं दे सकते। मुक्ति मिच्छेद जनार्दनात्। शास्त्र ने कहा कि मुक्ति की कामना हो तो भगवान की भक्ति करो, और भुक्ति की कामना हो, भोग की, बोले तो भोग की कामना के लिए भी भगवान की ही आराधना श्रेष्ठ है अन्य देवताओं की अपेक्षा। कारण बोले अन्य देवता सारी कामनाओं को नहीं पूरा कर सकते। कोई एक कामना पूरा करेगा, कोई दो कामना पूरा करेगा। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को पहले यही सुनाया है प्रारंभ में कि इंद्रम इंद्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापतिम। सुखदेव जी कहते हैं कि अगर इंद्रियों की कामना हो कि हमारी इंद्रियां स्वस्थ रहें और मैं विषयों का अनुभव करता रहूं, तो इंद्र की आराधना करो, इंद्र आपकी इंद्रियों को ठीक रखेंगे। प्रजा काम प्रजापतिम, प्रजा की कामना है, प्रजा माने संतान, संतान की कामना है तो प्रजापति की आराधना को। और लक्ष्मी की कामना है तो माया देवी की आराधना करो। इस प्रकार से अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग देवताओं की आराधना का सुखदेव जी ने वर्णन किया। फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जिसको सब प्रकार की कामना हो अथवा मोक्ष की कामना हो उसे भगवान की आराधना करनी चाहिए। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकाम सर्व कामो वा, किसी प्रकार की कोई कामना न हो, चाहे सर्व कामो वा, सब प्रकार की कामना हो। मोक्ष काम उदारधि, चाहे मोक्ष की कामना हो, तो इस स्थिति में हम किसकी आराधना करें? तो सुखदेव जी कहते हैं, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान परम पुरुष नारायण की आराधना करनी चाहिए, भगवान श्री हरि की आराधना करनी चाहिए। श्री गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि तुलसी सो सब भांति परम सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण करहीं, कृपा निधि तेरो। तुलसी सो सब भांति परम सुख, जो चाहसी मन मेरो। हे मन, अगर तू सब प्रकार से सुख चाहता है, सब प्रकार का सुख चाहता है, तो एक काम कर। ले क्या करें? तो भज राम काम सब पूर्ण करहीं, कृपा निधि तेरो। भगवान श्री राम के भजन से, कृष्ण की आराधना से समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और भगवान के द्वारा कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और फिर मुक्ति का भी मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और कामनाओं से मुक्ति, निष्कामता भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। भगवान की भक्ति करने पर कामनाएं पूर्ण होती हैं
और फिर भगवान उस भक्त को, उस जीव को धीरे धीरे अपने लायक बना लेते हैं, निष्काम बना लेते हैं। निष्कामता भी भगवान की कृपा से ही आती है। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि सत्यम दिसत्यर्थितमर्थितो नृणाम नैवार्थदो यत् पुनरर्थितो यतः स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छता इच्छापिधानम निज पाद पल्लवम। सत्यम दिसत्यर्थितमर्थितो नृणाम, कोई जीव जब भगवान से कोई कामना करता है तो भगवान पहले उसकी कामना को पूर्ण करते हैं और फिर धीरे धीरे उसे निष्काम बनाने के लिए भगवान अपने चरण रूपी ढक्कन को उसके हृदय के द्वार पर रख देते हैं। क्यों बोले? सारी कामनाएं तो हृदय से ही उत्पन्न होती हैं। तो भगवान विचार करते हैं कि सारी कामनाएं जिस हृदय से उत्पन्न होती हैं उस हृदय के द्वार को, कामनाओं के द्वार को मैं बंद कर दूं तो फिर कामनाओं का निकलना ही बंद हो जाएगा। तो बंद कैसे करते हैं? बोले भगवान अपने चरण रूपी ढक्कन के द्वारा उसे बंद कर देते हैं, पैक कर देते हैं। वेदव्यास जी कहते हैं इच्छा पिधानम निज पाद पल्लवम, भगवान के जो पाद पल्लव हैं वो इच्छा के पिधान हैं। पिधान माने ढक्कन। तो भगवान उन भक्तों के हृदय में अपने श्री चरण कमल को पधराकर उसे निष्काम बना देते हैं। और विभीषण जी के प्रसंग में इसका बड़ा सुंदर अनुभव भी किया जा सकता है कि विभीषण जी भगवान की शरण में आए। विभीषण के मन में भी कामना थी। विभीषण के मन में कामना थी कि मैं भगवान श्री राम की शरण में चला जाऊंगा तो मुझे राज्य मिल जाएगा। क्यों? वे भगवान ने सुग्रीव के शरण में आने पर बाली का वध किया और सुग्रीव को भगवान ने राजा बना दिया। तो मैं भी राम जी की शरण में जाऊंगा तो राम जी रावण को मार देंगे और मुझे लंका का राजा बना देंगे। यही कामना लेकर के विभीषण जी महाराज भगवान के पास आए। तो ज्यों ही भगवान के पास आए तो भगवान ने सबसे पहला काम यही किया कि पहले विभीषण को राजा ही बना दें। रावण को बाद में मारेंगे, पहले इसको राजा बना ही दें। तुरंत समुद्र का जल मंगा करके भगवान श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया। क्यों? बोले भगवान जानते हैं कि कामना परक व्यक्ति कामना से आया है और अगर उसकी कामना पूरी नहीं हुई तो फिर दूसरी जगह चला जाएगा। तो ठाकुर जी ने सोचा बड़े मुश्किल से तो जीव मेरी शरण में आते हैं और अगर इस कामना की पूर्ति मैं नहीं करूंगा तो कहीं दूसरे के पास जाएगा तो भटक जाएगा। इसलिए सबसे पहले भगवान ने विभीषण की कामना को पूर्ण कर दिया, तिलक लगा दी, लंका का राजा घोषित कर दिया। अभी रावण से युद्ध भी नहीं हुआ, लंका का राजा विभीषण को घोषित कर दिया। इसके बाद भगवान ने विचार किया कि अब विभीषण को मैं निष्काम बना दूं, अब आगे विभीषण के मन में कोई कामना न हो। तो भगवान ने धीरे से अपने चरण को विभीषण जी के हृदय में स्थापित कर दिया, इच्छा के ढक्कन को लगा दिया। फिर भगवान ने सोचा कि जरा देख लें, चेक कर लें कहीं ढक्कन ढीला तो नहीं, कहीं कोई कामना फिर न पैदा हो जाए। इसीलिए भगवान ने विभीषण से पूछा, लंका का राज्य देने के बाद, तिलक करने के बाद भगवान ने विभीषण जी से पूछा, विभीषण अब कोई कामना हो तो बताओ। और जब भगवान ने पूछा अब कोई कामना हो तो बताओ, विभीषण जी ने हाथ जोड़ लिया और विभीषण जी ने कहा, उर कछु प्रथम वासना रही। पहले कुछ वासनाएं थी मेरे हृदय में। उर कछु प्रथम वासना रही, तब पद प्रीति सरित सो बही। आपके पद रूपी प्रीति की सरिता में वो सारी कामनाएं बह गईं, अर्थात आपके चरण कमल मेरे हृदय में आ गए। अब मेरे अंदर कोई कामना नहीं है। ये तो हुआ लौकिक सुख। भगवान की शरणागति से, भगवत भक्ति से विभीषण को भौतिक सुख प्राप्त हुआ। और भगवान की कृपा से जब भौतिक सुख प्राप्त होता है तो वह भी असीमित होता है। जिस लंका के राज्य को प्राप्त करने के लिए रावण ने अपने दसों सिरों को काटकर
भगवान शिव को चढ़ा दिया। वही राज्य विभीषण जी को बिना कुछ किए मिल गया। और कितने दिनों के लिए मिला? बोले रावण ने तो केवल 27 चौकड़ी राज्य किया। और विभीषण जी कितने दिन राज्य करेंगे? बोले अभी विभीषण का राज्य चल रहा है। लंका के राजा विभीषण ही हैं आज भी। और 1 कल्प तक विभीषण को राज्य करने का भगवान ने वरदान दे दिया। करहु कल्प भरी राज तुम, मम सुमेरऊ मन माही, पुनि मम धाम पाइयो जहां संत सब जाहि। भगवान ने कहा 1 कल्प तक तुम राज्य करना और उसके बाद मेरे परम धाम को प्राप्त कर लोगे, जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जाते हैं। पुनि मम धाम पाइयो जहां संत सब जाएं, जहां सभी संत जाते हैं वही स्थान तुम्हें भी प्राप्त होगा। तो भगवान की भक्ति से भौतिक सुख भी प्राप्त हुआ और मुक्ति का रिजर्वेशन भी भगवान ने कर दिया ठाकुर जी ने विभीषण जी के लिए। तो भगवान की भक्ति की यही विशेषता है, इसीलिए भगवान का नाम मुकुंद है। मुक्तिम भुक्तिम ददातीति मुकुंदः, जो मुक्ति भी प्रदान करते हैं और भुक्ति भी प्रदान करते हैं, इसलिए भगवान मुकुंद है। भगवान की भक्ति से यहां भी चकाचक और वहां भी चकाचक, लोक परलोक दोनों आनंदमय हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी जनों ने, संतों ने भगवान के चरण का आश्रय लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने रुक्मिणी जी का हरण किया और फिर रुक्मिणी जी के साथ भगवान का विवाह संपन्न हुआ। त्रेता युग में जो सीता जी हैं वही द्वापर में रुक्मिणी हैं। श्री पराशर महर्षि विष्णु पुराण में कहते हैं कि राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि, अन्ये स्ववतारेषु विष्णुरेशान पायिनी। रामावतार में भगवती महालक्ष्मी सीता के रूप में प्रकट होती हैं और वही द्वापर में कृष्णावतार में रुक्मिणी के रूप में प्रकट होती हैं। और हिसाब भी कितना सुंदर भगवान ने किया। त्रेता युग में भगवान की पत्नी श्री जानकी जी का रावण ने हरण किया, तो भगवान ने कहा अब अगले अवतार में तुमको मैं मजा चखाऊंगा। इस बार तो तुमने हमको मजा चखाया, तो अगले अवतार में मैं तुमको मजा चखाऊंगा। तो त्रेता का जो रावण था वही द्वापर में शिशुपाल बनकर के प्रकट हुआ। और शिशुपाल के साथ जब रुक्मिणी जी का विवाह तय हो गया, बारात सज करके आ गई, तब तक भगवान पहुंच गए और रुक्मिणी जी का हरण कर लिया। शिशुपाल बहुत रोया, बड़ी बेइज्जती हुई उसकी कि विवाह तय हो गया था और विवाह नहीं हुआ, पत्नी का कृष्ण ने हरण कर लिया। भगवान ने कहा उस बार तुमने हरण किया था और इस बार मैं हरण करूंगा। ठाकुर जी ने रुक्मिणी जी का हरण कर लिया और लेकर के आए। रुक्मिण्यारमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियः पतिम, रुक्मिण्यारमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियः पतिम। श्रीपति भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी के सहित देख करके द्वारिकावासी परम आनंदित हुए। इसके बाद भगवान ने भगवती रुक्मिणी के साथ गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए अग्निहोत्र ग्रहण किया। विवाह करने के बाद, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद पत्नी के साथ 5 प्रकार की अग्नियों की स्थापना करके नित्य प्रति उन 5 अग्नियों में सायंकाल प्रातः काल हवन करना, ये गृहस्थ का धर्म है। आज इस धर्म को समाज पूर्णतया भूल चुका है। वेदों में अग्निहोत्र धर्म का वर्णन है, यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात, जब तक जीवन हो तब तक अग्निहोत्र धर्म का पालन करना चाहिए। और अग्निहोत्र करने का अधिकार गृहस्थ को ही होता है। सन्यासी, ब्रह्मचारी अग्निहोत्र के अधिकारी नहीं होते। अग्निहोत्र का अधिकार गृहस्थ को ही होता है। और विवाह के पश्चात 5 प्रकार की अग्नियों के स्थापन का विधान है वेदों में। उन 5 अग्नियों का नाम है आहवनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, सभ्य, अवसथ्य। ये 5 प्रकार की अग्नियों की 5 कुंडों में स्थापना होती है
और प्रतिदिन सायंकाल प्रातः काल उस अग्नि में हवन किया जाता है। और महीने में 2 बार अमावस्या और पूर्णिमा के दूसरे दिन अर्थात दोनों पक्ष की प्रतिपदा तिथि को उस अग्नि में 2 यज्ञ किए जाते हैं, एक का नाम दर्श और एक का नाम पौर्णमास। इस प्रकार प्रति महीने दर्श और पौर्णमास नाम का यज्ञ उस अग्नि में होता है। और ऋतु के परिवर्तन पर, अयन के परिवर्तन पर अलग यज्ञ होता है। और उसी पवित्र अग्नि में सोम यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, इन सारे पवित्र यज्ञों का विधान उसी अग्नि में किया जाता है। आज अगर कोई व्यक्ति सोम यज्ञ करना भी चाहे तो वो करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि उसके पास वो पवित्र अग्नि नहीं है। विधि पूर्वक उन 5 अग्नियों की जो अपने घर में प्रतिष्ठा करके रखता है, उसी पवित्र स्रोत अग्नि में ही वो यज्ञ संपन्न होता है। इसीलिए आज सोम यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और भी जो बड़े बड़े यज्ञों का वेदों में वर्णन है, वे यज्ञ लुप्त प्राय हो गए हैं। उन यज्ञों को आज कोई देख नहीं पाता और न उस विधान को लोग समझ पाते हैं। कारण यही कि लोग अपने गृहस्थ धर्म का पूर्ण पालन नहीं कर पा रहे, सच्चाई यही है। और इन सारे वैदिक धर्मों के पालन का दायित्व गृहस्थ के ऊपर ही है। भगवान श्री कृष्ण ने विवाह के पश्चात अग्निहोत्र ग्रहण किया और उस अग्निहोत्र का विधान होता है कि पति पत्नी में से जो व्यक्ति पहले मरता है उस व्यक्ति का दाह संस्कार उसी अग्नि से किया जाता है, तब वो अग्नि समाप्त होती है। इस प्रकार अग्निहोत्र का विधान, वैदिक विधान जो वेदों में वर्णन है, तदनुकूल भगवान श्री कृष्ण ने अग्निहोत्र ग्रहण किया और विधि पूर्वक अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। समय आने पर भगवती रुक्मिणी अंतर्वत्नी हुई, गर्भवती हुई और रुक्मिणी जी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। और भगवान के पुत्र जो प्रकट हुए उनका नाम प्रद्युम्न हुआ है। कामदेव ही भगवान के पुत्र बनकर के प्रकट हुए। जिन कामदेव को भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र की ज्योति से भस्म कर दिया था, वही कामदेव भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बनकर के प्रकट हुए। जब कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या को नष्ट करने के लिए कामदेव ने अपना उग्र रूप प्रकट किया, तो भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र के द्वारा कामदेव को दग्ध कर दिया। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। काम जब जल करके नष्ट हो गया तो कामदेव की पत्नी रति देवी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि मेरे पति को शरीर की प्राप्ति कब होगी। तो भगवान शिव ने कहा कि जब द्वापर युग आएगा, भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे, तो तुम्हारे पति कृष्ण भगवान के पुत्र बनकर के प्रकट होंगे। भगवान शिव ने कहा मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा, तुम्हारे पति कृष्ण भगवान के पुत्र बनकर के प्रकट होंगे। तो रति देवी ने कहा तब तक, तो भगवान शिव ने कहा तब तक तुम्हारे पति अनंग रहेंगे। अनंग माने उनका कोई अंग नहीं होगा, शरीर नहीं होगा, बिना शरीर के ही वो सबको व्याप्त हो जाएंगे, उनका नाम अनंग होगा। और द्वापर युग आने पर तुम्हारे पति को शरीर की प्राप्ति होगी। इसीलिए कामदेव का एक नाम अनंग है। भगवान शिव ने उसके अंग को, शरीर को भस्म कर दिया, तो कामदेव का नाम अनंग पड़ा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग रुद्रमन्युना। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न के हाथ से ही संबरासुर नाम के दैत्य की मृत्यु लिखी थी। संबरासुर नाम का दैत्य बड़ा पराक्रमी, उसको वरदान था कि कृष्ण के पुत्र के द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु होगी। तो संबरासुर दैत्य ने देखा कि कृष्ण भगवान के पुत्र का प्राकट्य हुआ, तो संबरासुर ने सोचा इस पुत्र को मार डालें तो मेरा शत्रु मर जाएगा। और संबरासुर दैत्य ने रुक्मिणी जी के प्रसूतिकागार से
प्रद्युम्न जी को अपनी माया के द्वारा चुरा लिया और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया कि समुद्र में बड़े बड़े जीव हैं, इस बालक को खा जाएं। लेकिन समुद्र में फेंकने के बाद भी प्रद्युम्न जी मरे नहीं। समुद्र में एक बहुत बड़े मत्स्य ने, मछली ने प्रद्युम्न जी को निगल लिया और उसके पेट में जाने के बाद भी वो जिंदा रहे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, संजोग ऐसा अद्भुत कि मछुआरे ने जब मछली पकड़ने के लिए जाल फेंका तो वही मत्स्य जाल में फंसा और उस मत्स्य को ला करके मछुआरा बाजार में जब बेचने गया तो संजोग ऐसा अद्भुत कि संबरासुर दैत्य का जो रसोइया था, भोजन बनाने वाला, उसी मछली को खरीद करके ले आया और उसी मछली के पेट में प्रद्युम्न जी थे। संबरासुर के रसोई में जब उस मत्स्य का विसर्जन किया गया तो मत्स्य के गर्भ से प्रद्युम्न जी महाराज जीवित बाहर आए। रसोइया ने देखा, ये तो बालक है। प्रद्युम्न जी के रूप को देखकर, नवजात शिशु को देखकर रसोई बनाने वाले उस रसोइये को दया आई। उसने सोचा ये बालक है, इसे क्या करें। संबरासुर दैत्य के रसोई में मायावती नाम की एक स्त्री कार्य करती थी। वो मायावती कोई और नहीं थी, कामदेव की पत्नी रति देवी थी। बोले ये रति देवी संबरासुर के यहां कैसे पहुंच गई? बोले इसकी भी कथा बड़ी लंबी है। एक बार रति देवी भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तप कर रही थी, वरदान प्राप्त करने के लिए, और वहीं जाकर के थोड़ी दूर पर संबरासुर दैत्य भी तपस्या करने लगा। दोनों की तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए, आए तो भगवान शंकर पहले संबरासुर के पास पहुंचे तो संबरासुर से कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो संबरासुर ने रति देवी को तपस्या करते देखा था, तो संबरासुर ने कहा कि मुझे यही वरदान दे दीजिए कि ये रति देवी मुझे प्राप्त हो जाए। बोले बाबा तो बोले ही बाबा, उन्होंने तथास्तु कह दिया। और संबरासुर को तथास्तु कहने के बाद जब रति देवी के पास आए तो रति देवी ने कहा, महाराज मेरी तपस्या का वरदान यही दीजिए कि मुझे मेरे पति की प्राप्ति हो जाए, अपने स्वामी अनंग को, कामदेव को मैं प्राप्त कर लूं। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, उनको ये कह दिया। तो रति देवी ने कहा, महाराज आपने अभी अभी संबरासुर को वरदान दिया कि वो मेरी प्राप्ति करेगा और मुझे मेरे पति की प्राप्ति कैसे होगी? अगर मैं उन्हें प्राप्त हो जाऊंगी संबरासुर को तो मैं अपने स्वामी के चरणों की सेवा कैसे प्राप्त कर पाऊंगी? भगवान शंकर ने विचार किया कि ये तो मैंने बड़ा अटपटा वरदान दे दिया। लेकिन फिर भगवान शंकर ने उस वरदान को ठीक कर दिया। कैसे? जैसे आज भी कोई कानून बन जाता है और उस कानून में कोई खामियां रह जाती हैं तो फिर कानून संशोधन हो जाता है, संविधान संशोधन जिसको कहते हैं। उसी प्रकार भगवान शंकर ने अपने उस वरदान रूपी संविधान का संशोधन कर दिया। बोले क्या संशोधन किया? भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, संबरासुर दैत्य को तो तुम प्राप्त हो जाओगी क्योंकि मैंने उसे वरदान दिया है, लेकिन तुम्हारा धर्म, तुम्हारा पातिव्रत नष्ट नहीं होगा। बोले कैसे? बोले मैं तुमको एक मंत्र बता देता हूं। जब संबरासुर दैत्य मोहित होकर तुम्हारे सन्निकट आने का प्रयास करे तो इसी मंत्र का प्रयोग करना, फिर वो तुम्हारे मंत्र के द्वारा मोहित हो जाएगा। फिर तुम जो कहोगी वही करेगा संबरासुर दैत्य। उसको कहोगी तुम जाओ तो चला जाएगा, उसको कहोगी तुम बैठ जाओ तो बैठ जाएगा। इस प्रकार वो सर्वथा तुम्हारे अनुकूल रहेगा। इस प्रकार तुम अपने धर्म की रक्षा कर लेना और वहीं संबरासुर दैत्य के घर में रहना, वहीं तुम्हारे पति तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान शंकर ने मायावती को, रति देवी को सब कुछ सिखा दिया, बता दिया। वही रति देवी मायावती के रूप में संबरासुर दैत्य के यहाँ रसोई में कार्य करती थी। रसोइया ने उस बालक को मायावती को दे दिया। मायावती ने पहचान लिया कि ये तो मेरे पति हैं। सातम पतिम पद्मदलायते क्षणम प्रलंबबाहुम नरलोक सुंदरम। और अपने पति
कामदेव को बालक के रूप में देखकर रति देवी बड़ी प्रसन्न हुई और फिर रति देवी ने अनेकानेक मंत्र के द्वारा, औषधियों के द्वारा कुछ ही दिनों में प्रद्युम्न जी को 18 वर्ष का जवान बना दिया। सुखदेव जी कहते नाति दीर्घेण कालेन सौकार्ष्णीम रूढ़ यौवनः। मायावती ने अपनी माया के द्वारा, मंत्र तंत्र के द्वारा प्रद्युम्न जी को युवा बना दिया। प्रद्युम्न जी जब युवा हो गए तो मायावती ने अपने प्रणय का, अपने प्रेम का निवेदन किया। प्रद्युम्न जी महाराज समझ नहीं पाए। प्रद्युम्न जी ने समझा कि ये मेरी मां है, क्योंकि होश आने के बाद उन्हीं को देखा। तो प्रद्युम्न जी ने मायावती से कहा, तमाह भगवान कार्ष्णि ही मातस्ते मतिरन्यथा। हे मां, ये तुम्हारी मति अन्यथा क्यों हो गई? मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। मातृभाव को छोड़ करके कामिनी जैसा व्यवहार मेरे साथ क्यों कर रही हो? तो मायावती हंसने लगी। मायावती ने कहा, महाराज मैं आपकी मां नहीं हूं। बोले तब? तो रति देवी ने कहा कि भवान नारायण सुतः, आप भगवान नारायण कृष्ण के पुत्र हैं। संबरेणा हृतो गृहात, संबरासुर दैत्य ने आपका हरण किया था। अहम ते धिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु, और मैं आपकी पत्नी रति देवी हूं, आप मेरे पति कामदेव हैं, आप अपने स्वरूप का स्मरण करें। इस प्रकार जब मायावती ने प्रद्युम्न जी को स्मरण दिलाया तो प्रद्युम्न जी को अपने स्वरूप का स्मरण हो गया। और प्रद्युम्न जी महाराज ने कहा, तो अब यहां से हम लोग कैसे चलें? तो मायावती ने कहा, आपके द्वारा ही इस दैत्य का वध होगा, इसे मार करके तब आप यहां से चलें। फिर तो प्रद्युम्न जी महाराज तो भगवान के अंश ही हैं। प्रद्युम्न जी महाराज ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों का स्मरण किया, उनके सारे अस्त्र शस्त्र प्रकट हो गए और फिर प्रद्युम्न जी महाराज ने संबरासुर से युद्ध किया और उस युद्ध में प्रद्युम्न ने संबरासुर का वध किया। इसके बाद रति देवी को लेकर के प्रद्युम्न जी महाराज द्वारिकापुरी आए। दंपति तौ परिस्वज्य रुक्मिणी च ययुर्मुदम। प्रद्युम्न जी के आने पर अपने पुत्र और पुत्र वधू को देखकर रुक्मिणी बड़ी प्रसन्न हुई। द्वारिका में परमानंद हुआ। इस प्रकार प्रद्युम्न जी के विवाह का वर्णन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। भगवान श्री कृष्ण की लीला बड़ी अद्भुत है। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न का विवाह हो गया, घर में बहू आ गई और अभी बाबू साहेब के विवाह बाकी हैं। और कितने विवाह? बोले अभी 16,107 विवाह कृष्ण के होने बाकी हैं। बेटे का विवाह होने के बाद भगवान के 16,107 विवाह हुए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान का दूसरा विवाह द्वारिकापुरी में रहने वाले सत्राजित की बेटी सत्यभामा के साथ हुआ। ये विवाह कैसे हुआ? कथा सुनाते हुए सुखदेव जी कहते हैं, राजन द्वारिकापुरी में सत्राजित नाम के एक क्षत्रिय रहते थे। सूर्य भगवान के परम भक्त थे। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको एक मणि दी थी। उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। सत्राजित उस मणि की प्रतिदिन पूजा करते थे और उस मणि की विशेषता थी कि उस मणि से प्रतिदिन 8 भर सोना प्रकट होता था। पूजा करने के बाद जब पुष्पांजलि करते थे सत्राजित, तो उस मणि के अंदर से सोना प्रकट होता था। उसी सोने को बेचकर उससे जो धन मिले उसी से अपने वैभव, अपने संसाधनों का सत्राजित विस्तार करते थे। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में सत्राजित के पास बहुत संपत्ति हो गई, बड़ा वैभव हो गया। लोगों ने जाकर के भगवान श्री कृष्ण से कहा, महाराज सत्राजित के पास तो बहुत धन है, कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कुछ पता नहीं, कुछ तो पता लगाया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के पूछा। सत्राजित ने कहा, मेरे पास मणि है, उस मणि के द्वारा स्वर्ण की प्राप्ति होती है और उसी से मेरा ये सब विस्तार हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा
कि आप ये अपनी मणि राजकोष में जमा कर दीजिए। ये मणि आपके पास नहीं होनी चाहिए, ये राजकोष में होना चाहिए। सत्यराजित ने कहा, ये मणि मेरी है। भगवान ने कहा, इसे आप राजकोष में जमा कर दीजिए। और नियम भी है, यही राजनीति है, ये राजधर्म है। राजा के राज्य में किसी भी व्यक्ति के पास सीमा से ज्यादा धन हो जाए तो राजा का कर्तव्य है कि राजा उसकी जांच करे, ये धन कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, आय व्यय का लेखा जोखा लिया जाए। इसीलिए आज भी इनकम टैक्स विभाग होता है, कहां से इनकम आ रहा है, कैसे आ रहा है, सब बताओ, हिसाब दो। क्यों? क्योंकि किसी के पास सीमा से ज्यादा धन होगा तो वो व्यक्ति धन के द्वारा कुछ भी कर सकता है, क्योंकि धन से ही जगत का सारा व्यवहार चलता है, धन से ही शस्त्र बल संग्रह किया जाता है, धन से ही संगठन बल होता है, धन से ही सैन्य बल होता है, धन से ही सामाजिक बल बटोरा जाता है। तो धन के द्वारा सैन्य बल, संगठन बल, शस्त्र बल, अस्त्र बल, सामाजिक बल प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति कभी भी राजा की सत्ता को चुनौती दे सकता है। इसलिए राजधर्म कहता है कि किसी के पास सीमा से ज्यादा धन हो तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसका पता लगाना चाहिए। तो भगवान ने भी सत्यराजित का पता लगाया, पता चला ये मणि के कारण सब कुछ हो रहा है। भगवान ने कहा, ये मणि राजकोष में आप जमा कर दो। सत्यराजित ने कहा, ये मणि मेरी है, मैं इसे जमा नहीं करूंगा। तो भगवान ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, फिर कभी इनको हम समझाएंगे शांति से। उस दिन वो बात वहीं समाप्त हो गई। और उसके ठीक बाद, 2 ही 1 दिन बाद, सत्यराजित के भाई प्रसेन ने सत्यराजित से कहा कि भैया वो मणि आप मुझे दे दीजिए, और वो मणि मैं अपने गले में पहनकर अपने मित्रों के साथ मैं शिकार खेलने जाऊं, घूमने जाऊं, तो मित्रों में मेरा वर्चस्व रहेगा, सब मित्र मेरा सम्मान करेंगे। ऐसी मणि किसी के पास नहीं। भाई के कहने पर सत्यराजित ने मणि दे दी। प्रसेन उस मणि को गले में पहनकर शिकार करने गए मित्रों के साथ। जंगल में एक सिंह ने प्रसेन को मार डाला और सिंह वो मणि लेकर के चला गया। आगे जाने पर उस सिंह को एक रीछ ने, भालू ने मार डाला और भालू उस मणि को लेकर के चला गया। प्रसेन लौट करके नहीं आया। फिर तो सत्यराजित को संदेह हो गया। सत्यराजित ने अपने घर में अपने परिजनों से चर्चा की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण मणि मांग रहे थे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। एक विशेष सूचना कि आने वाले अगस्त माह में 2 अगस्त से 10 अगस्त तक जगन्नाथपुरी में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा का अनुष्ठान है। तो जो परसों हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी श्री गोविंद बाबू लोहिया जी आए थे, उनके द्वारा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की 9 दिवसीय कथा जगन्नाथपुरी में आयोजित हो रही है 2 अगस्त से 10 अगस्त तक। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी सूचना दे दीजिएगा, जो श्रद्धालु श्रोता वहाँ आकर के कथा सुनना चाहें जगन्नाथपुरी में, उनके रहने ठहरने की सब व्यवस्था वो करेंगे और वहाँ भोजन, रहना, सब प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध होगी। तो जो लोग वहाँ जगन्नाथपुरी में 9 दिन रहकर राम कथा श्रवण करना चाहें वो संपर्क कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगस्त के महीने में ही 31 अगस्त से 6 सितंबर तक नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। वहाँ पर भी जो लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नैमिषारण्य में चलकर सुनना चाहते हैं वो लोग भी संपर्क कर सकते हैं। तीसरी बात, मंच से घोषणा की गई थी, अयोध्यास्थ रामलला सदन देवस्थान ट्रस्ट के द्वारा रामलला सदन मंदिर के जीर्णोद्धार की
बात कही गई थी, वो जीर्णोद्धार का कार्यक्रम अयोध्या में चल रहा है, जिस ट्रस्ट का मैं स्वयं अध्यक्ष हूँ। और अत्यंत प्राचीन वो मंदिर है, उस मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। जो लोग उसमें सेवा सहयोग करना चाहें वो कर सकते हैं। और परसों ही हमारे मुख्य यजमान श्री आर्यम शर्मा जी ने घोषणा की है, मैं बता नहीं सका। श्री आर्यम शर्मा जी जो इस कथा के मुख्य यजमान हैं, उन्होंने अयोध्यास्थ रामलला सदन देवस्थान ट्रस्ट के जीर्णोद्धार के लिए 2 लाख रुपए की सेवा देने का वचन दिया है। कल ही घोषणा करनी थी, लेकिन मैं कल घोषणा नहीं कर सका। रामलला सदन मंदिर श्री राम जन्मभूमि से मात्र 300 मीटर की दूरी पर है। जिस राम मंदिर की चर्चा भी सुब्रमण्यम स्वामी जी कर रहे थे, वहाँ राम मंदिर के दर्शन के लिए जब जाएंगे तो उसी आश्रम के सामने से, हमारे आश्रम से ही जाने का रास्ता है। वह मंदिर भी अत्यंत प्राचीन 200 वर्ष पुराना आश्रम है, खंडहर हो चुका है। उसका नवीनीकरण का कार्यक्रम चल रहा है, जीर्णोद्धार का। तो जो लोग उसमें सहयोग करना चाहें वे लोग ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं और परिकरों से संपर्क कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अस्तु बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा था कि सत्राजित के भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके शिकार करने गए और परिणाम बड़ा भयानक हुआ। प्रसेन मारे गए। सत्राजित को मन में संदेह हो गया कि भगवान कृष्ण मणि मांग रहे थे, मैंने मणि नहीं दी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार दिया। इस प्रकार का संदेह सत्राजित को हुआ और सत्राजित ने अपने परिवार में ही लोगों से कहा और बात कहीं न कहीं से भगवान श्री कृष्ण के कानों तक पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका की सुधर्मा सभा बुलाई और उस सुधर्मा सभा में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सत्राजित ने मेरे ऊपर संदेह किया है कि मैंने प्रसेन को मारा और मणि मैंने ली, लेकिन मैंने मणि नहीं ली है और न मैंने प्रसेन को मारा है। लेकिन ये बात तब तक सिद्ध नहीं होगी जब तक वो मणि उपस्थित न हो जाए और प्रसेन की मृत्यु का कारण ढूंढ न लिया जाए। इसलिए जब तक इस बात को मैं स्पष्ट न कर दूं, तब तक के लिए अब मैं सभा छोड़ करके जा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका की सुधर्मा सभा का त्याग कर दिया। कितनी विशुद्ध और पवित्र राजनीति हुआ करती थी कि झूठा आरोप लगने पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका की सुधर्मा सभा को त्याग दिया। आज आरोप पे आरोप लग जाए लेकिन नेता कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं, जेल में बैठकर वहीं से चुनाव लड़ने को तैयार है महाराज, कि सत्ता का लोभ। लेकिन भगवान कृष्ण की राजनीति कितनी पारदर्शिता पूर्ण थी कि झूठा आरोप लगने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने पद का त्याग कर दिया और सुधर्मा सभा का त्याग कर दिया कि जब तक मैं इस आरोप से मुक्त नहीं हो जाता तब तक मैं सभा में नहीं आऊंगा। और भगवान कुछ सेवकों को लेकर पता लगाने के लिए चल पड़े। पता लगाते लगाते जंगल में पहुंचे तो देखा प्रसेन का शरीर क्षत विक्षत पड़ा था। सेवकों ने कहा महाराज लगता है किसी सिंह से इसका युद्ध हुआ है और सिंह ने इसको मारा है, क्योंकि सिंह के पैर के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। फिर सिंह के पैर के चिन्हों को देखते हुए सेवक लोग आगे बढ़े। आगे जाने पर देखा तो सिंह भी मरा पड़ा था। सेवकों ने कहा महाराज लगता है किसी भालू से इसका युद्ध हुआ है, क्योंकि भालू के पैर के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। युद्ध में एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने के कारण भालू के शरीर के बाल भी यहां पर गिरे हुए हैं और उस भालू ने ही इस सिंह को मारा है। फिर भालू के पैर के चिन्ह को देखते हुए सेवक आगे बढ़े। आगे जाने पर भालू के पैर के चिन्ह समाप्त हो गए। सामने एक गुफा दिखाई पड़ी। सेवकों ने कहा महाराज लगता है वो रीछ, वो भालू इसी गुफा में रहता है। भगवान ने कहा तुम लोग यहीं द्वार पर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं गुफा के अंदर जाता हूं और पता लगाता हूं। सेवकों ने कहा महाराज आपका अकेला जाना ठीक नहीं है, हम भी आपके साथ चलें। भगवान ने कहा तुम लोग यहीं द्वार पर मेरी प्रतीक्षा करो और मुझे जाने दो। सेवकों ने कहा महाराज कब तक आपकी हम प्रतीक्षा करें।
भगवान ने कहा 12 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना, 12 दिन में अगर मैं लौट करके नहीं आया तो द्वारिकापुरी में जाकर के सूचना दे देना। सेवकों को गुफा के द्वार पर छोड़कर भगवान गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। गुफा के अंदर भगवान जब पहुंचे तो देखते क्या हैं, गुफा तो बाहर से बहुत छोटी दिख रही थी, लेकिन भीतर बड़ा विशाल परिसर था। पूरी साज सज्जा थी राजमहल के समान दिव्य। उस ऐश्वर्य को देखकर भगवान आश्चर्यचकित हो गए, इस गुफा के अंदर ऐसा ऐश्वर्य किसका। तब तक भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक कन्या उस मणि को लेकर के खेल रही थी, और तब तक उस कन्या ने भगवान को देखा, और उस कन्या का पालन पोषण करने वाली जो दासी थी धात्री, उस धात्री ने भी जब भगवान को देखा तो वो चिल्ला पड़ी जोर से, क्योंकि उस गुफा में कोई बाहरी व्यक्ति कभी आता नहीं था। तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रोश भीतवत। भगवान श्री कृष्ण को देख करके उस कन्या का पालन करने वाली जो धाय थी वो जोर से चिल्ला पड़ी, तच्छुत्राभ्यद्रवत क्रुद्धो जाम्बवान बलिनाम बरह। उस धात्री के आवाज को सुनकर भीतर से एक भयंकर रीछ, एक भालू आया और भगवान के ऊपर टूट पड़ा। अब तो भगवान के साथ उस भालू का युद्ध शुरू हो गया, कभी वो भगवान को पटके, कभी भगवान उसको पटके। द्वंद्व युद्धम सुतुमलम उभयोः विजिगीषतोः। दोनों का परस्पर बड़ा भयानक युद्ध हुआ, और ये युद्ध 28 दिन तक अहरनिश रात दिन चलता रहा। 28 दिन तक वो रीछ भी नहीं थका, और भगवान तो भगवान ही है। 28 दिन 28 रात्रि बीत गई। इतरेतर मुष्टि भी एक दूसरे के ऊपर मुष्टिका का प्रहार करते, कभी वो भगवान को पटके, कभी भगवान उसको पटके। इस प्रकार 28 दिनों तक युद्ध चलता रहा। जब 28 दिन बीत गए तो रीछ की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। फिर रीछ ने बड़ी हिम्मत करके भगवान के ऊपर एक मुष्टिका का प्रहार किया, और जब मुष्टिका का प्रहार किया तो उस रीछ की दृष्टि भगवान के वक्षस्थल पर गई। भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि, भृगु जी के चरण चिन्ह को, इन सारे दिव्य चिन्हों को देख करके वो रीछ पहचान गया, अरे ये तो साक्षात ईश्वर है। चरणों में गिर करके उस रीछ ने प्रार्थना की कि जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राणवोजस्सहो बलम विष्णुम पुराण पुरुषम प्रभ विष्णुमधीश्वरम। हे प्रभो, आप साक्षात नारायण हैं। जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राणः, आप समस्त प्राणियों के प्राण हैं, आप समस्त आत्माओं की आत्मा हैं। ऐसा कहते हुए उस रीछ ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। वो रीछ कोई और नहीं था, त्रेता युग के भगवान के भक्त श्री जामवंत जी महाराज थे। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, रामावतार में जो भगवान के मंत्री श्री जामवंत जी महाराज अत्यंत वृद्ध, वो जामवंत जी महाराज द्वापर युग तक इस पृथ्वी पर थे। जामवंत जी महाराज ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, और जामवंत जी ने कहा, प्रभु मैंने आपसे युद्ध किया, आपके ऊपर प्रहार किया, आप मुझे क्षमा कर दें। भगवान ने कहा, जामवंत जी, आपकी कामना को पूर्ण करने के लिए ही मैंने ये लीला की। जामवंत जी ने कहा, मेरी कामना? भगवान ने कहा, हाँ, आपने त्रेता युग में कामना की थी, उस कामना को पूर्ण करने के लिए मैंने आपसे युद्ध किया। क्या कामना थी जामवंत जी की? बोले, त्रेता युग में जब लंका पर विजय हो गई, रावण का वध हो गया, सभी वीर बैठे तो सब आपस में चर्चा करने लगे। कोई बानर कहता कि उस राक्षस को मैंने ऐसे मारा, कोई कहे उस राक्षस को मैंने ऐसे पटका। सब अपनी कला कौशल का वर्णन कर रहे थे, और भगवान श्री राम सुन सुन करके आनंदित हो रहे थे। जब जामवंत जी का नंबर आया तो जामवंत जी से भगवान ने पूछा, आपकी कोई कला, आपका कोई कौशल? तो जामवंत जी ने कहा, प्रभु
मैंने तो युद्ध ही नहीं किया, इतने बड़े युद्ध में मुझे अपनी कला कौशल दिखाने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन क्यों? जामवंत जी ने कहा महाराज इस युद्ध में मेरे समकक्ष कोई वीर ही नहीं था, मैं किससे युद्ध करता? थोड़ा बहुत रावण था मेरे समकक्ष, रावण से मैं युद्ध करता तो कुछ मैं अपनी कला दिखाता, लेकिन रावण से अगर मैं ही युद्ध करता तो रावण वध का जो यश है, रावण वध की जो कीर्ति है, वो कीर्ति आपको न प्राप्त होती, इसलिए मैंने युद्ध नहीं किया। और मेरी कला को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ही मेरे साथ युद्ध करिए, तब मैं अपनी कला आपको दिखाऊं। तो भगवान श्री राम ने कहा कि ये मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, इस अवतार में मैं अपने से बड़ों के साथ, श्रेष्ठ जनों के साथ क्रीड़ा के लिए, खेल के लिए, आनंद के लिए युद्ध करें, ये ठीक नहीं। द्वापर युग में मेरा कृष्णावतार होगा, उस समय मैं लीला पुरुषोत्तम रहूंगा, ऐसी कोई मर्यादा नहीं रहेगी, तब मैं आपसे युद्ध करूंगा और आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। तो भगवान ने जामवंत जी को वचन दिया था, आज उसी वचन की पूर्ति के लिए भगवान ने जामवंत जी से युद्ध किया और 28 दिन तक लगातार युद्ध करते रहे। भगवान की मुष्टिका के प्रहार से जामवंत जी की हड्डी हड्डी हिल जाती, उनको खूब ठाकुर जी ने बढ़िया से आनंद दिया कि देखो कितनी कला है मेरे अंदर। तो जामवंत जी महाराज ने भी 28 दिनों तक खूब अपनी कला दिखाई। आज जब सारी बात पता चली तो जामवंत जी चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगे, प्रभु मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, आपसे युद्ध किया। कामना व्यक्ति के बंधन का कारण बन जाती है। साधारण सी कामना जामवंत जी के अंदर आई, उसका परिणाम बोले त्रेता युग से लेकर के द्वापर युग तक जामवंत जी को इसी पृथ्वी पर रहना पड़ा। नहीं तो राम जी के साथ सब मुक्त होकर वैकुंठ चले गए। राम जी जब निज धाम जाने लगे तो संपूर्ण अयोध्या को सब अपने भक्तों को लेकर के भगवान निज धाम गए। गिने चुने लोग बचे थे। कौन बचे थे? बोले एक तो विभीषण जी बच गए थे। क्यों विभीषण बच गए थे? क्योंकि विभीषण ने भी पहले कामना की थी कि मुझे लंका का राज्य मिले। तो भगवान ने कह दिया करहु कल्प भरि राज तुम, एक कल्प तक राज करना। तो उस कामना के कारण विभीषण जी भी मुक्त नहीं हो पाए, उनको भी रहना पड़ा। और जामवंत जी भगवान से युद्ध करने की कामना रखे थे, इसलिए वो भी नहीं जा सके, उनको भी रुकना पड़ा। और तीसरे हनुमान जी महाराज थे, लेकिन हनुमान जी के अंदर कोई ऐसी भौतिक कामना नहीं थी। हनुमान जी को तो भगवान अपने साथ ही ले जा रहे थे। भगवान ने कहा हनुमान अब वैकुंठ चलने की तैयारी करो। तो हनुमान जी ने कहा कब जाना है? भगवान ने कहा बस अब लीला पूर्ण होगी, वैकुंठ चलना है। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है प्रभु, मैं वैकुंठ चलूंगा आपके साथ, लेकिन एक बात आप बताओ। भगवान ने कहा क्या? हनुमान जी ने कहा कि वैकुंठ में आपकी कथा कब होती है, कथा का समय क्या होता है? तो भगवान ने कहा हनुमान वैकुंठ में कथा नहीं होती, वैकुंठ में तो हम होते हैं। तो हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से कहा प्रभु वैकुंठ में आपकी कथा नहीं होती तो फिर ऐसे वैकुंठ में जाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा वैकुंठ जाने की इच्छा नहीं, वहां मैं रहता हूं, मुझसे प्रेम नहीं है। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपसे प्रेम है और आपकी कथा से भी प्रेम है, दोनों से प्रेम है। और वैकुंठ में आप होते हो लेकिन आपकी कथा नहीं होती, लेकिन जहां आपकी कथा होती है वहां आप जरूर होते हो। आप जहां रहो वहां कथा हो जरूरी नहीं है, लेकिन जहां आपकी कथा होती है आप वहां जरूर रहते हो। तो जब तक इस पृथ्वी पर आपकी कथा गाने वाले लोग रहेंगे तब तक मैं पृथ्वी पर ही रहूंगा। इसीलिए हनुमान जी नहीं गए। हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर विराजमान हैं। किस लिए? बोले भगवान की कथा सुनने के लिए। रामचरित सुनबे को रसिया, रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रामचरित सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया,
राम लखन सीता मन बसिया। भगवान के चरित्र को सुनने के लिए हनुमान जी रुक गए, बैकुंठ नहीं गए। भगवान का चरित्र इतना प्रिय है हनुमान जी महाराज को। और कब तक हनुमान जी रहेंगे? बोले जब तक एक भी प्राणी इस पृथ्वी पर भगवान की कथा सुनाने वाला होगा तब तक हनुमान जी धरामंडल पर ही रहेंगे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जहां आपकी कथा होती है वहां आप जरूर होते हो, तो मैं यहां रहूंगा तो कथा भी मिलेगी, आप भी मिलोगे, और बैकुंठ में तो केवल आप मिलोगे, आपकी कथा नहीं मिलेगी, तो यहां ज्यादा लाभ है, इसलिए मैं यहीं पर रहूंगा। और भगवान ने भी नारद जी को यही बताया। नारद जी ने पूछा, प्रभु आप कहां रहते हो, आपका कोई पता? भगवान ने कहा, पता क्या करोगे? नारद जी ने कहा, भाई सब भक्त हमसे पूछते हैं भगवान का पता क्या है, भगवान कहां मिलेंगे, तो मैं क्या बताऊं, कोई निश्चित पता आप बता दो, तो कोई भक्त मुझसे पूछे तो मैं बता दूं। तो भगवान ने कहा, नोट कर लो। भगवान ने नारद जी से कहा कि नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं, नाहम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में ही रहता हूं, ऐसी बात नहीं। योगिनाम हृदये न च, केवल मैं योगियों के हृदय में रहता हूं, ऐसी बात नहीं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मेरे भक्त जहां पर मेरा गुणगान करते हैं, जहां मेरी कथा होती है, मैं वहीं पर रहता हूं। ये भगवान का अस्थाई पता है। तो इस कारण से हनुमान जी महाराज रुक गए। और द्विविद नाम का एक बानर था, राम जी का सेनापति था, वो भी राम जी के साथ नहीं जा सका। क्यों? बोले उसको भगवान अपने साथ ले ही नहीं गए, वो बड़ा बदमाश था तो राम जी की सेना में, लेकिन उसकी बदमाशी के कारण भगवान उससे असंतुष्ट थे। अंत में भगवान ने उसको भगा ही दिया। तो भगवान के दल से जाकर के भाग करके स्वतंत्र रहने लगा। इसलिए द्विविद भी भगवान के साथ वैकुंठ नहीं गया। द्वापर युग में उस द्विविद नाम के बानर को बलराम जी ने मारा है, आगे कथा आएगी। तो ये गिने चुने लोग रह गए थे, बाकी सबको भगवान वैकुंठ लेकर के चले गए, जिसमें दो लोग कामनाओं के कारण रह गए, एक विभीषण, एक जामवंत जी महाराज। तो आज भगवान ने जामवंत जी की कामना को पूर्ण किया। जामवंत जी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, जाम्बवान, मैं इस मणि के लिए आया हूं, इस मणि की चोरी का आरोप मेरे ऊपर लगा है, इस मणि को मुझे ले जाना है। जामवंत जी ने कहा, प्रभु ये मणि तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मेरा भी एक निवेदन है। भगवान ने कहा, क्या? जामवंत जी ने कहा, प्रभु अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरी एक बेटी है जिसका नाम है जाम्बवती। अब उस बेटी के लिए वर ढूंढने में कहां जाऊं, और ढूंढने जाऊं भी तो आपसे सुंदर वर कोई मिलेगा नहीं। तो आप मेरी कन्या का पाणी ग्रहण कर लो, और ये मणि मैं आपको दहेज के रूप में दे देता हूं, और आप प्रसन्नता पूर्वक मेरी बेटी का पाणी ग्रहण कर लो। भगवान ने कहा, ठीक है। फिर तो जामवंत जी महाराज ने अपनी बेटी जाम्बवती का कन्यादान कर दिया। जाम्बवती को लेकर के और मणि को लेकर के भगवान आए। भालू की बेटी जाम्बवती। अब आप सोचो, भालू की बेटी तो भालुए जैसी होगी, हाँ, 4 पैर से चले। लेकिन अब कन्यादान जब हो ही गया तो भगवान ने सोचा, अब कहाँ छोड़े, ले चलो इनको। ले तो चले। रास्ते में भगवान सोचने लगे, कहाँ ले जाएं इसको, क्या करें। द्वारिका में बड़ी हंसी होगी, ये कहाँ से जंगली पशु पकड़ ले आए महाराज। तो भगवान ने जुक्ति लगाई। ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन भक्तों का भाव है। भगवान ने जुक्ति लगाई। भगवान ने कहा, देखो जाम्बवती, ऐसे चलना ठीक नहीं है, पहले तो तुम 2 पैर से चलना शुरू करो, ये 4 पैर से चलना ठीक है। तो जाम्बवती 2 पैरों से चलने के लिए तैयार हुई, खड़ी हो गई ऐसे। तो भगवान ने कहा, ये तो बड़ा विकराल रूप है इनका। तो भगवान ने अपना पीताम्बर जाम्बवती जी को ओढ़ा दिया। बोले, इस पीताम्बर को ओढ़ लो, और रात्रि में हम लोग द्वारिकापुरी में प्रवेश करेंगे। और ज्यों ही महल में प्रवेश करेंगे तो महल में प्रवेश करते ही दाहिने हाथ एक कक्ष होगा, उस कक्ष में तुम चली जाना, और भीतर से जाकर के उस कक्ष को बंद कर लेना। कोई कितना भी कहे मत खोलना,
जब मैं कहूंगा तब तुम द्वार खोलना। जाम्बवती ने कहा ठीक है। अब भगवान अर्धरात्रि में द्वारिकापुरी आए जाम्बवती को लेकर। रुक्मिणी जी प्रतीक्षा कर रही थी, भगवान कब आएंगे कब आएंगे। रुक्मिणी जी को तो नींद नहीं आ रही थी, कहाँ गए, इतने दिन हो गए, क्या हुआ, बड़ी व्याकुलता थी। तब तक भगवान जाम्बवती को लेकर के पहुंचे और ज्यों ही महल के अंदर प्रवेश किया तो जाम्बवती जी फट से भाग करके दाहिने तरफ जो कक्ष था उसमें चली गई और भीतर से कक्ष बंद कर लिया। जाते जाते रुक्मिणी जी ने देख लिया कि कोई स्त्री घूंघट किए हुए कक्ष के अंदर गई। रुक्मिणी जी दौड़ी हुई आई और रुक्मिणी जी ने भगवान को प्रणाम किया। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु इतने दिनों बाद आप आए, आपके साथ कोई और आया है? भगवान ने कहा हाँ। रुक्मिणी जी ने पूछा कौन? भगवान ने कहा तुम्हारी सौत ले आए हैं। अब तो रुक्मिणी जी को बड़ा अटपटा लगा, वो तो मैंने देखा है कि कोई स्त्री इस कक्ष में गई है, वो कौन है, मैं भी तो देखूं कि वो कैसी है। तो भगवान ने कहा देवी आप देखोगी तो लज्जित हो जाओगी। बोले क्यों? बोले ऐसी वो सुंदरी है कि पूरे ब्रह्मांड में वैसी सुंदर कोई स्त्री नहीं हो सकती। अब तो रुक्मिणी जी को ईर्ष्या होने लगी, मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। भगवान ने कहा आप तो उसके पैर की धूल भी नहीं हो, वो इतनी सुंदर है। अब तो रुक्मिणी जी के मन में बड़ी ईर्ष्या भई। रुक्मिणी जी ने कहा मैं देखूं तो? भगवान ने कहा वो किसी को अपना मुंह दिखाना नहीं चाहती कि कहीं किसी की नजर न लग जाए। तो बार बार रुक्मिणी जी ने जब कहा कि द्वार खोलो द्वार खोलो, वो काहे को खोलें, पहले से ही ठाकुर जी ने सब सिखा रखा था। तो अंत में रुक्मिणी जी को रोष आ गया और रुक्मिणी जी ने कहा इतनी सुंदरता का गर्व है इसे कि अपना मुंह किसी को नहीं दिखाना चाहती। तो जाओ मैं कहती हूं कि कितनी भी सुंदर क्यों न हो लेकिन मुझसे ज्यादा सुंदर न हो, मेरे समान हो जाए, मुझसे ज्यादा न रहे, मेरे समान ही उसकी सुंदरता हो जाए। ऐसा जब रुक्मिणी जी ने कहा तब भगवान ने जाम्बवती से कहा देवी अब द्वार खोल दो। फिर तो जाम्बवती ने द्वार खोल दिया। रुक्मिणी जी ने जब देखा तो रुक्मिणी जी तो देखती रह गई। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु मेरे कहने के बाद जब ये इतनी सुंदर है तो पहले कितनी सुंदर रही होगी? भगवान ने कहा पहले कितनी थी वो तो हमको पता है। तो रुक्मिणी जी के वचनों के अनुसार, रुक्मिणी जी साक्षात महालक्ष्मी हैं, उनके वचनों का परिणाम कि जाम्बवती परम सुंदरी हो गई। जाम्बवती को लेकर के आए, मणि ले जाकर के सत्राजित को भगवान ने दे दिया और भरी सभा में भगवान ने सत्राजित से कहा कि ये मणि है और इस मणि को सिंह लेकर के गया था, सिंह को मार करके रीछ ले गया और फिर वहां से ये मणि मैं लेकर के आया हूं और मेरे ऊपर आपने झूठा आरोप लगाया। सत्राजित बड़े लज्जित हुए। मणि तो ले लिया सत्राजित ने, लेकिन द्वारिकापुरी में उनका रहना मुश्किल हो गया। जहां कहीं जाते सत्राजित तो लोग सत्राजित को गालियां देते, देखो इसको कितना निकृष्ट प्राणी है, द्वारकाधीश भगवान के ऊपर इसने झूठा आरोप लगाया। इस प्रकार सत्राजित जहां कहीं भी जाते तो सत्राजित की आलोचना होती। तो सत्राजित ने सोचा अब क्या करें, कहां मुंह दिखावें, कहां जाएं। तो सत्राजित ने मन में सोचा कि मेरी भी एक बेटी है जिसका नाम सत्यभामा है, मैं भी अपनी बेटी का विवाह कृष्ण से कर दूं, कृष्ण मेरे दामाद हो जाएंगे, फिर कौन हमको क्या कहेगा। और सत्राजित को एक ही बेटी थी, बेटा भी नहीं था। तो सत्राजित ने भी प्रस्ताव रख दिया कि आप मेरी बेटी का पाणी ग्रहण कर लो, मैं अपनी बेटी सत्यभामा का आपके साथ विवाह करना चाहता हूं। तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। सत्राजित ने कहा कि ये मणि भी आप ले लो। तो भगवान भी तो बड़े चतुर हैं। भगवान ने कहा मणि तो आप अपने पास ही रखो। क्यों? बोले भगवान जान गए कि जब सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह मेरे साथ कर ही दिया तो सत्राजित की जितनी संपत्ति है सब हमारी ही है, क्योंकि इनके कोई बेटा वोटा तो है नहीं। तो अब ये मणि दें चाहे न दें वो तो हमको मिलना ही मिलना है। इसलिए भगवान ने फिर कहा कि नहीं, मणि तो अब आप अपने पास रखो। ऐसे नीतिज्ञ भगवान श्री कृष्ण जाम्बवती और सत्यभामा का भगवान ने पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार भगवान के 3 विवाह हुए, रुक्मिणी, सत्यभामा और जाम्बवती। और चौथा विवाह भगवान का
आपके इसी दिल्ली में हुआ। हाँ, ठाकुर जी का चौथा विवाह दिल्ली में ही हुआ, इंद्रप्रस्थ में। एक दिन भगवान इंद्रप्रस्थ आए और अपने सखा अर्जुन के साथ विचरण कर रहे थे। 4 महीने यहीं रह गए, 4 महीने तक यहीं रहे और अर्जुन के साथ कभी कहीं जाएं, कभी कहीं जाएं, घूमने टहलने। एक दिन अर्जुन के साथ भगवान यमुना के तट पर पहुंचे। अर्जुन को प्यास लगी, अर्जुन पानी पीने के लिए जमुना जी में गए। भगवान रथ पर बैठे थे। जमुना जल के अंदर एक स्त्री गले के बराबर जल में खड़ी होकर तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने देखा तो अर्जुन जान गए कि लगता है ये कन्या अपने मन के अनुकूल वर की प्राप्ति के लिए तप कर रही है। अर्जुन ने पूछ लिया कि मन्ने त्वाम पतिमिच्छन्तीं सर्वं कथय शोभने। मन्ने त्वाम पतिमिच्छन्तीं, मुझे लगता है कि पति की कामना से तुम तप कर रही हो। किसको पति के रूप में चाहती हो? तो उस कन्या ने कहा कि मैं भगवान नारायण को पति के रूप में चाहती हूं। अर्जुन ने पूछा, देवी आप कौन हो, आपका परिचय? तो उस कन्या ने कहा कि अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति। मैं सूर्य भगवान की बेटी हूं, मेरा नाम यमुना है और मैं भगवान विष्णु को पति के रूप में चाहती हूं। नान्यम पतिम वृणे वीरो तमृते श्री निकेतनम। श्री निकेतन भगवान को छोड़ करके किसी दूसरे को मैं पति के रूप में वर्ण नहीं कर सकती, ये मेरा प्रण है। अर्जुन ने कहा आपका व्रत पूर्ण हो गया। भगवान विष्णु इस समय कृष्ण के रूप में अवतरित होकर इसी धरामंडल पर लीला कर रहे हैं और वो यहीं आए हुए हैं। अभी मैं उनको बुला करके ले आता हूं। अर्जुन दौड़े दौड़े आए, भगवान रथ पर बैठे थे। अर्जुन ने भगवान से कहा चलो। ठाकुर जी ने कहा कहाँ चलें? अर्जुन ने कहा एक देवी जी और प्रतीक्षा कर रही हैं आपकी। भगवान आए जमुना के तट पर। कालिंदी भगवती जमुना अपने कर कमल में नील कमल के पुष्पों की माला लेकर के जल से बाहर आई और भगवान गोविंद के गले में जमुना ने वरमाला डाली और इस विवाह के साक्षी अर्जुन बने हैं। इस प्रकार जमुना जी के साथ भगवान का चौथा विवाह संपन्न। 5वां विवाह भगवान का महाराज मित्रविंद नाम के एक राजा थे, उनकी बेटी मित्रविंदा के साथ हुआ। उस स्वयंवर सभा में भगवान पहुंचे। महाराज मित्रविंद की बेटी मित्रविंदा ने भगवान के गले में वरमाला डाल दी। वहां अनेक राजा पहुंचे थे, लेकिन मित्रविंदा ने किसी की ओर देखा ही नहीं, भगवान के गले में वरमाला डाल दी। सभी राजाओं ने भगवान का विरोध किया। फिर तो भगवान ने सभी राजाओं को परास्त करके मित्रविंदा को लेकर के भगवान चले आए। ये भगवान का 5वां विवाह हुआ। और 6वां विवाह भगवान का अयोध्या में हुआ, कृष्णावतार में। कृष्ण भगवान का एक विवाह अयोध्या में हुआ। उस समय अयोध्या के राजा महाराज नग्नजित थे। उनकी बेटी का नाम सत्या। एक दिन भगवान ऐसे ही घूमते घूमते अयोध्या पहुंचे और उसी समय महाराज नग्नजित ने अपनी बेटी का स्वयंवर किया था। तो भगवान ने सोचा इतनी दूर आए हैं तो स्वयंवर सभा भी देख लें। पहुंच गए भगवान। भगवान को देखकर सत्या जी ने मन में भावना की कि ये मेरे पति हो जाते तो कितना अच्छा होता। वरम विलोक्याभिमतम समागतम नरेंद्र कन्या चकमे रमापतिम। नरेंद्र कन्या सत्या ने भगवान को पति रूप में प्राप्त करने की कामना की और भगवान से ही प्रार्थना की कि हे प्रभु आप मुझे स्वीकार कर लो। सत्या जी के मनोभाव को भगवान समझ गए। भगवान कोई इस भाव से नहीं आए थे कि यहां मेरा विवाह होगा, ये तो स्वयंवर देखने आए थे।
लेकिन जब सत्या जी ने प्रार्थना कर ली कि आप मुझे स्वीकार कर लो, तो भगवान ने कहा फिर देखते हैं, चलते। भगवान सभा में पहुंचे। महाराज नग्नजित ने बड़ी कठिन प्रतिज्ञा रखी थी। महाराज नग्नजित के राज्य में 7 बड़े बड़े सांड थे और वो सांड बड़े खूंखार थे। महाराज मनुष्य की गंध उनको सहन नहीं होती थी। एक घेरे के अंदर रहते थे, बांधे नहीं जाते थे, और उस घेरे के अंदर अगर कोई चला जाए तो 7 सांड उसे मिल करके मार डालते थे। महाराज नग्नजित ने प्रतिज्ञा की कि जो वीर एक ही सूजे से 7 सांडों की नाक को छेद करके उनके नाक में रस्सी लगा देगा, ऐसे वीर के साथ मैं अपनी बेटी सत्या का विवाह करूंगा। बड़े बड़े वीर आए, लेकिन जो जाते वो 7 सांड उनको मिल करके मार डालते थे। भगवान कृष्ण पहुंचे सत्या जी को ग्रहण करने के लिए, सत्या जी को प्राप्त करने के लिए। भगवान ने कहा मैं भी जो राजमाइश कर लूं। भगवान श्री कृष्ण ने नग्नजित से कहा महाराज मुझे अनुमति मिले तो मैं इन 7 सांडों के नाक में डोरी लगा दूं। महाराज नग्नजित ने कहा ठीक है। भगवान श्री कृष्ण उस घेरे के अंदर गए और भगवान ने 7 रूप धारण कर लिया। आत्मानं सप्तधा कृत्वा निग्रहाण लीलयैव तान। सुखदेव जी कहते हैं कि आत्मानं सप्तधा कृत्वा, भगवान कृष्ण 7 रूपों में हो गए। सबको तो एक ही रूप में दिख रहे थे, लेकिन भगवान 7 रूपों में हो गए और एक साथ 7 सांडों की नाक में ठाकुर जी ने डोरी लगा दी। इस पराक्रम को देख करके महाराज नग्नजित बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी बेटी सत्या का कन्यादान कर दिया। इसके बाद कथा आती है कि महाराज यही एक ऐसा विवाह भगवान का हुआ जिसमें ठाकुर जी को खूब दहेज वहेज मिला। महाराज हाँ, बाकी सब विवाह में तो कुछ नहीं मिला, मारपीट अलग हुई, कहीं मार, कहीं हत्या, कहीं लड़ाई, सब विवाह में ऐसे ही हुआ। यही एक विवाह भगवान का ऐसा हुआ जिस विवाह में महाराज नग्नजित ने अपने दामाद श्री कृष्ण को खूब विदाई दी है। महाराज 10 धेनु सहस्त्राणी, 10,000 गाय और युवती नाम 3,000 3,000 दासियां और अनेकानेक आभरण, रथ, घोड़े, हाथी, ये सब दहेज के रूप में महाराज नग्नजित ने भगवान कृष्ण को प्रदान किया। इस प्रकार भगवान का 6वां विवाह हुआ। 7वां विवाह भगवान का केकय देश के राजा महाराज श्रुतकीर्त, उनकी बेटी भद्रा जी के साथ हुआ। वहां भी भगवान पहुंचे स्वयंवर में। भद्रा ने भगवान के गले में बरमाला डाल दी और राजाओं ने विरोध किया। सभी राजाओं को परास्त करके भगवान भद्रा जी को भी लेकर के आए। श्रुतकीर्त महाराज की बेटी भद्रा जो केकय नरेश की कन्या थी, उनके साथ भगवान का 7वां विवाह हुआ। और 8वां विवाह भगवान का मद्र देश के राजा की बेटी लक्ष्मणा के साथ हुआ। मद्र देश के राजा ने अपनी बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर किया। उस स्वयंवर में भी बड़े बड़े राजा पहुंचे, दुर्योधन पहुंचा, शिशुपाल पहुंचा, सब पहुंचे, भगवान भी पहुंच गए। भगवान को देखते ही लक्ष्मणा ने भगवान के गले में बरमाला डाल दी तो सभी राजाओं ने वहां भी विरोध किया। भगवान श्री कृष्ण के इतने शत्रु क्यों हो गए थे? उसमें एक कारण विवाह भी था। क्यों बोले, जिस स्वयंवर में भगवान पहुंच जाएं तो न दुर्योधन का कोई वर्ण करे, न शिशुपाल का कोई कन्या वर्ण करे, सब कृष्ण का वर्ण कर ले। परिणाम बोले सब विरोधी बन गए। सब यही कहते कि जहां देखो तहां यही पहुंच जाता है और इसी का ब्याह हो जाता, हमारा ब्याह ही नहीं हो रहा। इस प्रकार सब परेशान। और शिशुपाल की तो होने वाली पत्नी का हरण ही भगवान ने किया था। इस कारण से जितने राजा थे सब भगवान श्री कृष्ण के विरोधी बन गए। संसार में विरोध के 3 कारण होते हैं। कहते हैं जर, जोरू, जमीन। जर माने संपत्ति, और जोरू माने स्त्री, और जमीन माने जमीन। इन 3 की ही तो संसार में लड़ाई है। जमीन, स्त्री और धन,
इन तीन के लिए ही संसार में विग्रह होता है। और भगवान कृष्ण के जितने विरोधी बने वो सब केवल स्त्री के कारण, अधिकतम विरोधी इसी कारण से थे। भगवान ने लक्ष्मणा जी का भी वर्ण कर लिया और लक्ष्मणा को लेकर के आए। सुखदेव जी कहते हैं, स्वयंवरे जहारैकस्य सुपर्णसुधामिव अन्याश्चैवं विधा भार्याः कृष्णस्यासन् सहस्रशः। उस सभा से, मद्र देश के राजा की सभा से लक्ष्मणा जी को लेकर के भगवान कैसे आए? सुखदेव जी कहते हैं, जैसे गरुण जी ने अमृत का हरण कर लिया था उसी प्रकार भगवान ने लक्ष्मणा का हरण कर लिया, लेकर के आए। और द्वारिकापुरी में भगवान का लक्ष्मणा जी के साथ बड़े धूम से विवाह हुआ। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए। ये भगवान की 8 पटरानियां हैं। सबसे बड़ी रुक्मिणी, दूसरे नंबर पर सत्यभामा, तीसरे नंबर पर जाम्बवती, चौथी पत्नी कालिंदी, 5वीं मित्रविंदा, 6वीं सत्या और 7वीं पत्नी भद्रा और 8वीं पत्नी लक्ष्मणा। ये भगवान की 8 पटरानियां। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का 16,100 विवाह एक ही बार में हुआ। ये विवाह कैसे हुआ? राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मैंने सुना है कि भौमासुर के कारागार में बंद 16,100 राजकन्याओं का भगवान ने पाणी ग्रहण किया। यथा हतो भगवता भौमो येन च ता स्त्रियः निरुद्धा ये तदा चक्ष विक्रमम सारंग धन्वनः। राजा परीक्षित कहते हैं कि भगवान ने किस प्रकार भौमासुर दैत्य के कारागार में बंद कन्याओं को मुक्त कराया, उनका कैसे पाणी ग्रहण किया, ये कथा आप कृपा करके सुनाओ। तो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन, भौमासुर नाम का एक दैत्य था। भौमासुर दैत्य ने प्राग ज्योतिषपुर नाम का एक नगर बना रखा था, मायामय नगर। और उस नगर की रक्षा करने वाला एक दैत्य था जिसका नाम था मुर। वो मुर नाम का दैत्य बड़ा मायावी था। और इस भौमासुर दैत्य ने प्रतिज्ञा की थी कि 1,00,000 कन्याओं के साथ मैं एक ही मंडप में विवाह करूंगा। तो पहले 1,00,000 कन्या एकत्रित हो तब वो विवाह करे। तो उसने क्या किया? बोले अनेक राजाओं के यहाँ से राजकन्याओं का हरण किया और एक एक कन्याओं को ला ला करके अपने कारागार में बंद करता कि 1,00,000 पूरी हो तब हम ब्याह करें। तो 16,100 राजकन्याओं का हरण वो कर चुका था। भगवान ने देखा कि अब चलना चाहिए और इस दैत्य का वध करके उन कन्याओं को मुक्त कराना चाहिए। भगवान भौमासुर का वध करने के लिए चलते हैं। अपने गरुड़ का स्मरण किया। भगवान के वाहन गरुड़ आ गए। गरुड़ की पीठ पर भगवान विराजमान हुए और अपनी पत्नी सत्यभामा जी को साथ में ले लिया। सभार्यो गरुणारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययौ। गरुड़ पर बैठकर अपनी भार्या सत्यभामा के साथ भगवान प्राग ज्योतिषपुर की यात्रा करते हैं। जब भगवान पहुंचे तो भगवान ने अपना शंख बजाया। पांचजन्य शंख की ध्वनि होते ही जितने दैत्य थे सब, कितने दैत्य तो भगवान के शंख ध्वनि से ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। मुर नाम का जो दैत्य था वो युद्ध करने के लिए आया। उस दैत्य को भगवान ने मारा। मुर नाम के दैत्य को भगवान ने मारा, इसलिए भगवान का नाम मुरारी पड़ा है। भगवान कृष्ण का एक नाम मुरारी इसीलिए है कि भौमासुर के सेनापति मुर का भगवान ने वध किया। भौमासुर का भी वध भगवान ने किया, लेकिन भगवान का नाम भौमारी नहीं पड़ा। कहीं भी भगवान का नाम भौमारी नहीं है, क्योंकि भौम को भी भगवान नहीं मारा, लेकिन उसके मंत्री मुर को मारा, इसलिए भगवान का नाम मुरारी पड़ा। भौमारी नाम क्यों नहीं पड़ा? तो इसका भी रहस्य ये है कि ये भौमासुर दैत्य भगवान का ही पुत्र है। ये भौमासुर दैत्य कोई और नहीं है, भगवान का ही पुत्र है। जब
भगवान बराह पृथ्वी का उद्धार करने के लिए गए और भगवती भूदेवी को, पृथ्वी को अपने दांतों पर रख करके ले आ रहे थे। उस समय भगवती भूदेवी ने भगवान का अंगस्पर्श प्राप्त किया। भगवान का अंगस्पर्श अमोघ है। भगवती भूदेवी अंतर्वतनी हुई और उस समय भगवान ने हिरण्याक्ष दैत्य से युद्ध किया। तो हिरण्याक्ष दैत्य की छाया भूदेवी के ऊपर पड़ी और हिरण्याक्ष दैत्य का भय भूदेवी के हृदय में व्याप्त था। इसलिए गर्भ में जो बालक आया वह भी दैत्य हो गया, असुर हो गया। बालक पैदा हुआ, भूमि का पुत्र है, इसलिए इसका नाम भौम है। भूमि का पुत्र होने के कारण ही इसका नाम भौमासुर है। उसी समय भगवान मारने जा रहे थे, लेकिन भूदेवी ने कहा प्रभु इसे छोड़ दो, ये मेरा पुत्र है। तो भूदेवी के कहने पर भगवान ने भौमासुर को छोड़ दिया। लेकिन चलते चलते भगवान ने कहा कि देवी, जिस दिन आप कहोगी कि इसे मार दो, उस दिन मैं इसे मार दूंगा। और वही भूदेवी, पृथ्वी देवी कृष्णावतार में सत्यभामा जी के रूप में प्रकट थीं। इसीलिए सत्यभामा जी को भगवान अपने साथ युद्ध में लेकर के जा रहे हैं कि जब तक ये कहेंगी नहीं तब तक भगवान मारेंगे नहीं। तो भौमासुर के साथ जब भगवान का युद्ध हुआ, भौमासुर भगवान के ऊपर अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करता। भगवान जो बाण चलाते, अस्त्र शस्त्र चलाते, सब भौमासुर के बगल से निकल जाता और भौमासुर जो मारे वो भगवान को आकर के लगे। भगवान गरुड़ पर बैठे थे, बगल में सत्यभामा जी भी बैठी थी। सत्यभामा जी को रहा नहीं गया। सत्यभामा जी ने कहा प्रभु आप खेल कर रहे हो, ये आपको मारे जा रहा है और आप देख रहे हो, आप मारते क्यों नहीं? तो भगवान ने कहा बस देवी यही तो मैं सुनना चाहता था, अब आपने कह दिया इसे मारो तो मैं इसे मारता हूं। फिर तो भगवान ने भौमासुर का वध कर दिया। दुष्ट था वो, भगवान ने मारा भौमासुर को। कुछ भी हो, भगवान का बेटा था और कोई भी बाप अपने बेटे का शत्रु नहीं हो सकता। अपने बेटे को दंड तो दे सकता है, अगर बेटा बिगड़ जाए तो पिता अपने बेटे को दंड देता है, लेकिन वो अपने पुत्र का शत्रु नहीं होता। पिता अपने पुत्र का शत्रु नहीं होता। तो भगवान भी भौम के शत्रु नहीं है, इसीलिए भगवान का नाम भौमारी नहीं पड़ा। मुरारी तो पड़ा, लेकिन भौमारी नाम भगवान का नहीं पड़ा। भौमासुर का भगवान ने वध किया। फिर भौमासुर के कारागार में बंद जो 16,100 राजकन्याएं थीं उनको भगवान ने मुक्त करा दिया। भगवान ने कहा आप लोग अपने अपने घर चली जाओ। उन कन्याओं ने कहा महाराज अब मैं कहाँ जाऊं, कोई भी क्षत्रिय हमें स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इतने दिनों से इस दैत्य ने मुझे अपने कारागार में बंद कर रखा था, अब मैं कहाँ जाऊं। आपने मुझे इस दैत्य के चंगुल से छुड़ाया है तो अपने चरणों की दासी बना लो। वो 16,100 राजकन्याओं ने जब निवेदन किया तो सत्यभामा जी साथ में थी। सत्यभामा जी को दया आ गई। सत्यभामा जी ने कहा प्रभु इनको सबको द्वारिका ले चलो, ये सब मेरी बहनें हैं, सब द्वारिका में रहेंगी, क्या कमी है अपने यहाँ, ये सब भी वहीं रहेंगी और ये सब मेरी बहनें हैं। ऐसा कह करके सत्यभामा जी ने जब समर्थन कर दिया तो भगवान ने उनको भी स्वीकार कर लिया और उन 16,100 राजकन्याओं को भगवान ने द्वारिकापुरी भेज दिया। और वहीं से भगवान स्वर्ग चले गए। स्वर्ग क्यों गए? बोले भौमासुर दैत्य ने देवराज इंद्र के सिंहासन के छत्र को चुरा लिया था, देवताओं की माता अदिति के कान के कुंडल को छीन लिया था। तो भौमासुर को मारने के बाद इंद्र का छत्र और देव माता अदिति के कान के कुंडल को स्वर्ग जाकर वापस करने के लिए भगवान स्वर्ग जाते हैं। छत्र लेकर कुंडल लेकर के भगवान स्वर्ग पहुंचे। इंद्र को छत्र भेंट किया, देव माता अदिति को कुंडल भेंट किया। इंद्र ने भगवान का स्वर्ग में भव्य स्वागत किया और इंद्र ने कहा प्रभु आप आए हैं। इंद्राणी का स्वभाव बड़ा गर्वपूर्ण था, अभिमान में था। इंद्राणी सत्यभामा जी को लेकर के अपना स्वर्ग दिखाती थी। इंद्राणी कहती थी देवी ये स्वर्ग है,
ये देखो, ये स्वर्ग की अभूतपूर्व संपत्ति है, ये पृथ्वी पर नहीं होती। तो सत्यभामा जी कहती ये सब हमारे द्वारिका में है। कोई भी अच्छी चीज इंद्राणी दिखाती तो सत्यभामा जी कहती ये तो हमारे द्वारिका में भी है। तो इंद्राणी को लगने लगा कि जब सब इनके यहां है तो मेरा स्वर्ग इनसे श्रेष्ठ कैसे हो सकता है पृथ्वी से। इंद्राणी ने मन में सोचा मैं इनको कुछ ऐसा दिखाऊं जो इनके यहां न हो। तो इंद्राणी ने सब कुछ तो दिखाया। सब कुछ दिखाते दिखाते नंदन वन में पहुंची। नंदन वन में कल्प वृक्ष लगे हुए थे। तो इंद्राणी ने कहा कि देवी ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष की विशेषता होती है कि इसके नीचे जाकर के जो कल्पना करो वो कल्पना पूर्ण हो जाए। ये कल्प वृक्ष मृत्युलोक में नहीं होता, ये आपकी द्वारिका में नहीं होगा। तो सत्यभामा जी ने कहा हाँ ये तो मेरी द्वारिका में नहीं। तब इंद्राणी की छाती चौड़ी हो गई, हाँ हमारे स्वर्ग में है, ये पृथ्वी पे थोड़ी होता। तो इंद्राणी ने सत्यभामा जी से कहा देवी ये सब स्वर्ग की संपत्ति है, मृत्युलोक के प्राणियों को तो इसका दर्शन भी दुर्लभ है, वहां आपकी द्वारिका में ये कहां हो सकता है। ऐसा व्यंग जब कहा, ऐसे वचन कहे तो सत्यभामा जी को बड़ी चोट लग गई। थोड़ी देर के बाद ही भगवान जब आए तो सत्यभामा जी ने भगवान से कहा श्याम सुंदर मेरा अपमान कराने के लिए आप मुझे स्वर्ग लेकर के आए थे। भगवान ने कहा देवी क्या हो गया। सत्यभामा जी ने कहा कि इंद्राणी ने मुझे नंदन वन में ले जाकर के ऐसे ऐसे ताने दिए कि ऐसा कल्प वृक्ष तो द्वारिका में नहीं हो सकता। अब मेरी प्रतिष्ठा का विषय है, मेरे सम्मान का विषय है। अगर आप मुझे प्रसन्न देखना चाहते हो तो द्वारिका में मेरे महल के आंगन में भी कल्प वृक्ष होना चाहिए। आप ईश्वर हो, आप सर्वसमर्थ हो, कैसे भी करो, अगर आप ऐसा करोगे तब तो मुझे प्रसन्नता होगी, अन्यथा मेरे अपमान का सम्मार्जन नहीं हो सकता। भगवान ने कहा देवी अगर ऐसी बात है तो आपकी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। ये कल्प वृक्ष आपके आंगन में लगेगा, आपने संकल्प कर लिया तो मैं इसे द्वारिका ले चलूंगा। भगवान ने इंद्र से कहा इंद्र ये कल्प वृक्ष मैं द्वारिका ले जाऊंगा। इंद्र ने कहा प्रभु ये कल्प वृक्ष आप नहीं ले जा सकते। भगवान ने कहा क्यों। इंद्र ने कहा ये स्वर्ग की संपत्ति है, स्वर्ग का वैभव अगर पृथ्वी पर हो जाए तो फिर स्वर्ग में और पृथ्वी में अंतर क्या रह जाए, इसलिए आप इस वृक्ष को नहीं ले जा सकते। भगवान ने कहा मैं तो ले जाऊंगा, मैंने अपनी पत्नी को वचन दिया है सत्यभामा। उस वृक्ष के लिए इंद्र भगवान से युद्ध करने को तैयार हुए। पहले तो इंद्र ने कहा सब आप ही का है, बड़े प्रेम से स्वागत सत्कार, साथ में भोजन, साथ में घूमना, साथ में शयन। लेकिन जब पेड़ ले जाने को तैयार हुए तो इंद्र युद्ध करने के लिए आ गए। यही होता है औपचारिक व्यवहार। लोग कहते महाराज सब तो आप ही का है, ये घर आपका, हम आपके, सब आपका है, लेकिन उसमें से एक वस्तु अगर ले लो तो व्यक्ति को लगेगा अरे ये तो हमारा था। इंद्र का भी व्यवहार ऐसा ही था। इंद्र ने कहा सब आपका है, और भगवान एक पेड़ लेने को तैयार हुए तो इंद्र देने को तैयार नहीं, जबकि सब कुछ भगवान का ही है। अनंत अनंत ब्रह्मांड के अधीश्वर हैं भगवान, लेकिन इंद्र इस बात को समझ नहीं पाए और इंद्र ने भगवान से युद्ध करने की ठान ली। तो भगवान ने कहा अब युद्ध ही हो जाए। फिर घमासान युद्ध हुआ। इंद्र की संपूर्ण सेना को भगवान ने पराजित कर दिया। इंद्र चरणों में गिर पड़े और इंद्र ने कहा प्रभु मैं आपको रोक नहीं पाऊंगा, आप ले जाओ इस वृक्ष को, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि जब तक आप द्वारिकापुरी में प्रकट रूप से रहकर लीला करेंगे तब तक ये वृक्ष द्वारिकापुरी में रहेगा, और जिस दिन आपकी लीला पूर्ण होगी ये वृक्ष अपने आप स्वर्ग चला आएगा, क्योंकि ये दिव्य वृक्ष है, ये पृथ्वी पर नहीं रह सकता। आपके संकल्प से रहेगा, लेकिन जिस दिन आपकी लीला पूर्ण होगी ये वृक्ष अपने आप स्वर्ग चला आएगा। भगवान ने कहा ठीक है, उसके बाद हमको कोई जरूरत भी नहीं। और इस शर्त पर भगवान कल्प वृक्ष को लेकर के आए और सत्यभामा जी के आंगन में वो कल्प वृक्ष स्थापित कर दिया गया। तब जाकर के सत्यभामा जी को शांति मिली और वहां से 16,100 राजकन्याओं को भगवान ने जो द्वारिका भेज दिया था,
वो तो सब द्वारिका आ गई थी। भगवान जब स्वर्ग से लौट करके आए तब द्वारिकापुरी में एक बार फिर शहनाइयाँ बजीं और पूरे द्वारिकापुरी को सजाया गया और एक बड़ा विशाल विवाह मंडप का निर्माण हुआ। इतना बड़ा विशाल विवाह मंडप दुनिया में किसी का नहीं बन सकता। क्यों? बोले इतना बड़ा मंडप जिसमें 16,100 कन्याएं बैठे और एक दुल्हा बैठे, ऐसा मंडप साधारण मंडप थोड़ी। ऐसे दिव्य मंडप का निर्माण हुआ और फिर एक ही मंडप में भगवान ने 16,100 राजकन्याओं का पाणिग्रहण किया और पत्नी के रूप में उन्हें स्वीकार किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह संपन्न हुए। 16,108 विवाह। और भगवान की संतानें कितनी हुई? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां, इतनी भगवान की संतानें थी। अब कितनी थी हिसाब किताब आप जोड़ो। 16,108 तो पत्नियां और एक एक पत्नी के 10-10 पुत्र और एक एक बेटी, और फिर उन एक एक पुत्रों के 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां, इतने नाती पोता भगवान के हुए। कुल मिलाकर के करोड़ों की संख्या में। अब उनकी संख्या कितनी थी ये बताना तो कठिन है, जोड़ना पड़ेगा, हिसाब करना पड़ेगा। लेकिन भगवान के जो नाती पोता थे, उन नाती पोता को पढ़ाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए जो अध्यापक नियुक्त किए गए थे द्वारिकापुरी में, उन अध्यापकों की संख्या कितनी थी? बोले 3,188,000 अध्यापक भगवान के नाती पोता को पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए। 3,188,000 अध्यापक जो भगवान के पुत्रों को शिक्षित करते थे, उनको राजधर्म का उपदेश करते। इतना विशाल परिवार भगवान का हुआ है और इतने विशाल परिवार में रह करके भी भगवान मुस्कुराते रहते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण का ईश्वरत्व है। लोग कहते हैं, महाराज 16,108 विवाह करने वाला भगवान नहीं हो सकता, वो तो कोई भोगी हो सकता है। 16,108 विवाह करे वो भगवान? तो मैं कथा में कहता हूं कि जो 16,108 विवाह करने के बाद भी प्रसन्न रहे और मुस्कुराता रहे, वो भगवान ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। एक विवाह कर ले तो खोपड़ी के बाल उड़ जाते हैं आदमी को, हाँ, और 2 कर ले तो सारे कर्म हो जाएं। 3 कर लिया, दशरथ जी ने परिणाम क्या? बोले राम जैसे योग्य पुत्र को भी वन में भेजना पड़ा है। और 16,108 पत्नियां भगवान श्री कृष्ण की, लेकिन भगवान के चेहरे पर सदा मुस्कुराहट बनी है। ऐसी दिव्य शक्ति तो भगवान कृष्ण में ही हो सकती। और कभी कोई पत्नी भगवान से असंतुष्ट नहीं हुई, सब प्रसन्न, सब संतुष्ट। यही भगवान का ईश्वरत्व है। जो अपने आचरण से, अपने व्यवहार से 16,108 स्त्रियों को प्रसन्न रख सकता है, वो ईश्वर ही हो सकता है, मनुष्य नहीं हो सकता। और सबके अलग अलग महल, ये भी नहीं कि सब एक साथ रहती हैं। 16,108 महल और सबकी अपनी स्वतंत्र व्यवस्था। बोले प्रश्न ये हुआ कि फिर भगवान कहां रहते थे? भगवान किसके पास रहते थे? बोले भगवान सबके पास रहते थे। एक दिन देवर्षि नारद सोचने लगे कि चलो चल करके द्वारिका में देखते हैं भगवान कैसे रहते होंगे द्वारिकापुरी में। 16,108 पत्नियां हैं, एक एक मिनट भी अगर एक पत्नी के पास जाते होंगे मिलने के लिए, हाल समाचार पूछने के लिए, तो दिन भर में सबके पास तो ठाकुर जी नहीं पहुंच पाते हों, कैसे रहते हो। नारद जी आए, और नारद जी आए तो सबसे पहले रुक्मिणी जी के महल में पहुंचे। रुक्मिणी जी के महल में जब पहुंचे तो नारद जी क्या देखते हैं कि भगवान स्नान ध्यान करके नूतन नवीन वस्त्र पहनकर भगवती रुक्मिणी के साथ अपनी अग्निहोत्रशाला में बैठ करके हवन कर रहे थे। प्रजापतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा,
ब्राह्मण लोग वेद मंत्र पढ़ रहे थे और भगवान अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए रुक्मिणी जी के साथ बैठ करके यज्ञ कर रहे थे। नारद जी ने प्रणाम किया और रुक्मिणी जी के महल से निकल करके आगे सत्यभामा जी के महल में पहुंचे। जब सत्यभामा जी के महल में पहुंचे तो नारद जी क्या देखते हैं कि सत्यभामा जी स्वर्ण की परात में स्वर्ण मुद्राओं को लेकर के खड़ी हैं और भगवान अपने दोनों हाथों से स्वर्ण मुद्राओं को निकाल करके ब्राह्मणों को, संतों को दान कर रहे थे और वे ब्राह्मण संत भगवान को आशीर्वाद दे करके भगवान का मंगलाशासन करके विदा हो रहे थे। नारद जी ने वहां भी भगवान को प्रणाम किया, आगे पहुंचे, जाम्बवती के महल में पहुंचे तो जाम्बवती के महल में क्या देखते हैं कि संत ब्राह्मणों की पंक्ति बैठी हुई है भोजन करने के लिए और जाम्बवती पूड़ी, पकवान, रसगुल्ला, मिठाई ला करके भगवान को दे रही हैं और भगवान अपने हाथों से परोस करके संतों को, ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं। नारद जी ने वहां भी प्रणाम किया, आगे बढ़े, कालिंदी के महल में पहुंचे। कालिंदी के महल में जब पहुंचे तो नारद जी क्या देखते हैं, बोले एक सिंहासन उधर लगा है, एक सिंहासन इधर है, दोनों के मध्य में एक चौकी पड़ी हुई है, उस चौकी पर चौसर बिछी है, उधर से भगवान खेल रहे हैं, इधर से कालिंदी खेल रही हैं, चौसर का खेल चल रहा है और दोनों खूब खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। नारद जी ने वहां भी भगवान को प्रणाम किया, आगे बढ़े।